हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज की क्लास में हम टॉपिक करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और चैप्टर हमारा चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 12 है ये, और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये चैप्टर बेस्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पे। जैसे कि अलग अलग एक्ट होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे ही कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में, जो कोविड वाला टाइम था, उस टाइम पर ये एक्ट लाया गया था। और इसको लाने वाले जो मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर रामविलास पासवान, ठीक, बिहार के, जिनके बेटे हैं चिराग पासवान। और ये थोड़ा मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया, इसके साथ एक छोटा सा हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट जुड़ गया कि ये उनकी लाइफ का लास्ट एक्ट था जो उन्होंने पास करवाया था पार्लियामेंट में। और ये जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए। और वो चेंजेस मोस्टली इसलिए करे गए थे क्योंकि आजकल के टाइम में जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन सेल है, ऑनलाइन जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और पुराने वाले एक्ट में ऑनलाइन वालों के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। तो अब इस एक्ट के अंदर वो सब कवर हो चुका, तो अब ऑनलाइन वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि ऑफलाइन वाले हैं। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो ऑनलाइन बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और ऑनलाइन वालों पर जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आजकल के टाइम में अगर आप किसी एक कंपनी की कंप्लेन कर देते हैं तो वो कंपनी 1 मिनट में आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन हम किसी के ऊपर केस तब कर सकते हैं, हम किसी को पैनलाइज तब करा सकते हैं जब हम जेन्युइनली ठीक हैं। तो हम जेन्युइनली तब ठीक होंगे जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो एक कंज्यूमर को क्या क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सबसे पहला, आप एक कंज्यूमर हैं, तो सबसे पहले आपको रहना चाहिए अवेयर, बी अवेयर, यानी कि आपको रहना चाहिए सावधान, ठीक है जी। सबसे पहले आपको खुद ही सावधान रहना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी अलर्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट एंड मार्केट कंडीशन। ये बात अब बहुत अच्छे से इंडियन मार्केट में समझ में आने लगी है। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आज की डेट में आपको एक मोबाइल फोन खरीदना पड़ जाए तो मुझे पता है कि आपसे बढ़िया रिसर्च कोई नहीं कर पाएगा। मुझे भी जब लेना होता है ना, मैं भी अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई ये बता दो कि कौन सा ठीक रहेगा, क्या है उसमें, क्या है उसमें, क्या है, तो सब मुझे इतनी सारी बातें बता देते हैं। तो मुझे लगता है दैट दे आर वेल अवेयर, कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो ऐसे ही आप जो भी चीज़ खरीदें उसके लिए आप अवेयर रहें, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आप खुद ही एक्सप्लॉइट होने से या फ्रॉड होने से आप बच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अवेयर तो आप हो गए, बाय स्टैंडर्डाइज गुड्स ओनली। जैसे हम लोग अपने इंडिया की भाषा में कह देते हैं कि भैया लोकल प्रोडक्ट मत खरीदना, कंपनी का खरीदना। अरे भैया, बनते तो सारे ही जो है कंपनियों में ही है, फैक्ट्रियों में ही है। तो ये लेकिन हमारे कहने का तरीका है कि भाई नहीं, ये तो कंपनी का और ये लोकल है। और मोदी जी तो आजकल कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल। तो यहाँ इस लोकल वर्ड को आप रिप्लेस करिए। लोकल वर्ड का कोई मतलब नहीं बनता, वर्ड है नॉन स्टैंडर्डाइज गुड्स। मतलब आप अगर सपोज करिए कि आप एक स्नैक्स का कोई पैकेट लेते हैं, कोई नमकीन, कोई बिस्किट, कोई चिप्स, आप उसके पीछे देखिए, आपको FSSAI का स्टैंप मिलेगा, FPO का स्टैंप मिलेगा, लाइसेंस नंबर मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। अब वो नुकसानदायक है या फायदेमंद है वो आप देखें। पोटैटो चिप्स मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी जो है फायदे की चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। आपको नहीं खाना, आपकी मर्जी है, उसके पीछे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना सोडियम है, कितना इसके अंदर शुगर एलिमेंट है, सब लिखा हुआ है। वो आप पढ़कर भी उसको खरीद रहे हैं तो आपकी गलती है। तो बात यह है कि वो स्टैंडर्डाइज है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं वो उसको फुलफिल कर रहा है। आगे चलते हैं, जैसे कि एग मार्क, हॉल मार्क, ये कुछ ऐसे मार्क हैं जो, जैसे ISI मार्क आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे देखते हैं, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हॉल मार्क हो गया आपका, एग मार्क हो गया, भारत सरकार का मार्क हो गया। तो ऐसे मार्क अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखे होते हैं तो दे एंश्योर दी क्वालिटी। लूज प्रोडक्ट्स पे मोस्टली ये मार्क नहीं होते। आप हल्दीराम्स के समोसे मंगाएंगे
पैकेट वाले जो आते हैं ड्राई वाले, उन पे तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप अपने घर के पास जिस समोसे वाले समोसे लाएंगे उन पे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड गुड्स हैं। ठीक है जी। तो कहा जाता है कि आप स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदें ताकि उनमें थोड़े से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। चेक लेबल्स केयरफुली, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उसका लेबल बहुत ध्यान से पढ़ें। और मैंने देखा है कि आने वाले समय में और अभी से भी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लोग अब बहुत अच्छे से लेबल्स वगैरह भी पढ़ते हैं। और आजकल तो कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 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 चीजें लेबल के ऊपर पढ़ते हैं फिर उसको ना नेट पे स्कैन करके या उसके नाम डाल के ये भी पढ़ते हैं कि भाई अच्छा इसका क्या मतलब है, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है या कैसे हमें नुकसान दे सकता है। तो लेबल्स को ध्यान से पढ़िए। तो पहला क्या था, अवेयर रहना है। दूसरा क्या था, स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदने हैं। तीसरा क्या था, लेबल्स को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन पता चल सके। हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजन, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, लेबल को ध्यान से पढ़ लेते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट से एक आइसक्रीम परचेज करी और उस आइसक्रीम के पीछे मैं इंग्रेडिएंट पढ़ता हूँ, तो उसके नीचे पीछे लिखा हुआ है कि इसको बनाने में पाम ऑयल यूज हुआ है, इसके अंदर 70% जो है शुगर कंटेंट है। और मेरे घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मैं क्या वो आइसक्रीम उसको ले जाकर खिलाऊंगा? नहीं खिलाऊंगा बिल्कुल भी। उसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा वेरिएंट आ रहा है जिसके अंदर शुगर एलिमेंट कम है, जिसके अंदर पाम ऑयल कम है, ठीक है मैं खिलवा दूंगा। क्लियर है? तो आप डिसीजन ले पाएंगे एक बार ठीक से। अगला आता है आस्क फॉर अ कैश मेमो, यानी कि बिल। बिल जरूर मांगे। अब हमारी कंट्री में अब तो खैर ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। हम लोग बिल किस लिए मांगते हैं? हम लोग मोबाइल खरीदने जाएंगे बिल मांगेंगे क्योंकि हमको पता है ये 1 ईयर वारंटी में रहता है। हम बड़ी चीजों के बिल मांगते हैं और बिल अपने पास संभाल के भी रखते हैं, लेकिन आज भी वही वाली बात है, हम छोटी मोटी चीजों के बिल ना तो मांगते और ना ही सामने वाला देता। लेकिन हाँ, हमें हर चीज का बिल लेना चाहिए। आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं, वहां पर आप मेडिसिन बाय करते हैं, और ये इंडिया का सबसे कॉमन मिस्टेक है हम लोगों की, तुम्हारी हमारी सबकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम ऑल्सो। हम कभी कोई छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह परचेज करते हैं, हम कभी उसका बिल नहीं लेते, ऐसे ही जाते हैं जैसे हम मूंगफली खरीदने के लिए जा रहे हैं, भैया जरा डिस्प्रिन दे देना, भैया जरा क्रोसिन दे देना, डोलो दे देना। कुछ भी खरीद के ले आते हैं ऐसे ही, ना वो बिल देता ना हम उससे बिल मांगते। जबकि आप सोचिए इन चीजों के बिल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बिल किसका लेंगे? मोबाइल फोन का लेंगे, लैपटॉप का लेंगे, एसी का लेंगे, फ्रिज का लेंगे, इनका लेंगे जरूर हम। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब आप तो यंग जनरेशन है, आने वाले टाइम में आप ही लोग सब कुछ देखेंगे देश में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिल लेना चाहिए। क्लियर? छोटी पे छोटी चीज का, बड़ी से बड़ी चीज का आपको बिल लेना चाहिए। अब आप देखिए जितने भी मॉडर्न स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, जितनी भी मॉडर्न शॉप्स जो है ओपन हो रही हैं, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाएं, किसी रिटेल स्टोर पर जाएं, वहां आपको प्रिंटेड मिलेगा बिल, आपको वहां कहने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे वहां से एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो भी वो आपको बिल देगा। क्लियर? यूज गुड्स प्रॉपरली, आप उन चीजों को ठीक से यूज करें, उनका यूज पहले सीख लें। क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने में, और आपने उसका यूज ठीक से सीखा नहीं और आपने उसको खराब कर दिया, ठीक, या आपने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। तो फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। मैनुअल आती है, आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के साथ मैनुअल आती है, ऑल्दो हम में से वो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, क्योंकि वो मैनुअल इस तरीके से लिखी गई होती है कि हम उसको पढ़ ही ना पाए कभी भी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवेयर होकर, थोड़ा सा ध्यान से उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो हमें माननी चाहिए, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट बी मिसलेड बाय द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से धोखे में नहीं आना चाहिए। आजकल यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट्स को देखकर बहुत जल्दी क्या जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत सही है, ठीक। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एडवर्टीजमेंट्स को देखकर इन्फ्लुएंस ना हो। अवॉइड ब्लाइंडली ट्रस्टिंग अट्रैक्टिव एड्स और फॉल्स क्लेम्स। थिंक रेशनली बिफोर बाइंग। भाई कोई भी चीज की एड आ रही है, अब आप देखिएगा, बड़े ध्यान से इन बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्केट के अंदर अगर कोई हेल्थ ड्रिंक आ रही है कि हाँ भाई ये आपकी हेल्थ को फायदा दे सकती है, आप उसमें ध्यान से देखिएगा उस एडवर्टीजमेंट में वो पर्सन जो भी ऐड कर रहा है वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कि मार्केट के अंदर हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान की ऐड आती है, बूस्ट की ऐड आती है, तो उसमें आप देखो कि जो भी उसका मॉडल होगा वो या तो खेल रहा होगा या कोई रनिंग कर रहा होगा या कुछ ऐसा। हमें लग रहा है कि केवल बूस्ट पीने से या हॉर्लिक्स पीने से हमारी हाइट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। वो फिजिकल एक्टिविटी भी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मिसलीड नहीं कर रहे, देखो जी हमारा तो पर्सन उसके अंदर रनिंग कर रहा है,
ठीक है, तो हम तो केवल ये बता रहे हैं कि अगर हाँ बंदा फिजिकल एक्टिविटी भी करे और साथ में हमारा प्रोडक्ट भी ले ले तो उसको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। करेक्ट। तो ये सब चीजें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से हमें बचना चाहिए। ठीक है। फाइल कंप्लेन व्हेन नेसेसरी, जब भी आपको लगे आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ धोखेबाजी हुई है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज 10 रुपए की है, 50 रुपए की है, 100 रुपए की है। कंप्लेन करनी चाहिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। उसके बाद आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयर करने की जो है, अवेयरनेस को स्प्रेड भी करना चाहिए। आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, अवेयर करिए उनको कि भाई मेरे साथ ये नहीं कि यार नहीं मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई अब मैं इनको बता दूंगा, कहेंगे यार कितना मूर्ख आदमी है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो गई, उस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकले वो शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोग अवेयर हो जाएं। अब आप देखिए हमारी कंट्री के अंदर धीरे धीरे कितनी अवेयरनेस हो रही है कि आजकल हम सबको पता है, बड़े घर के बड़ों को भी छोटों को भी, कि अगर हमारे व्हाट्सएप पर कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। फिर भी लोग कर देते हैं, दिमाग में नहीं रहता। अवेयरनेस, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी हम उन चीजों से बचेंगे। क्लियर है। तो स्पेयर करने आपको थोड़ी सी स्प्रेड करनी चाहिए अवेयरनेस इन सब चीजों के बारे में। तो पेपर में आ जाता है कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए कंज्यूमर की, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए, नेसेसरी हो तो कंप्लेन करनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट को अच्छे से समझ कर यूज करना चाहिए, बिल हमेशा लेना चाहिए। उसके बाद लेबल्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, डेट होती है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, बैच नंबर होता है, प्राइस होता है, इंग्रेडिएंट होते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहिए। स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदना चाहिए, ऑथोराइज्ड सोर्स से खरीदना चाहिए, ये भी एक बात है। स्टैंडर्डाइज गुड्स कहाँ मिलेगा? ऑथोराइज स्टोर पे, ऑथोराइज जगह मिलेगा। आपको एक फोन लेना है और सड़क पे चलते हुए एक बंदा आपको मिल जाए कि भाई साहब एक चोरी का फोन है, खरीद लोगे? 20,000 का फोन है, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। अब आपने खरीद लिया, आप कह रहे हो जी खरीदा तो मैंने सैमसंग का ही है ना, तो भाई साहब एक बात बताओ, स्टैंडर्डाइज गुड्स है। स्टैंडर्डाइज गुड्स मिलेगा भी तो ऑथेंटिक जगह पे, या सड़क पे चलते हुए मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो फिर भी इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। एसर्ट योरसेल्फ टू गेट अ गुड डील, यानी कि ऐसा नहीं कि सामने वाला कर रहा है धोखेबाजी, करने दो, देख लूंगा तुझे बाद में कोर्ट में। अरे नहीं भाई, रोको उसे, वहीं पर रोको अगर वो गड़बड़ कर रहा है, आपने देख लिया है तो ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं बड़े इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ अवेलेबल, और एक है रिड्रेसल सिस्टम। 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। करेक्ट। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। चलिए, आज की क्लास में इतना ही था। आज हमने क्या करा है? आज हमने करा है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कंज्यूमर जब रिस्पॉन्सिबल होगा तभी वो अपने राइट्स को अवेल कर सकता है। ठीक है जी। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। छोटी सी क्लास थी, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इनके नोट्स बनाकर ही आप लोग लर्न करें।